मंत्रिपरिषद में बदलाव को लेकर सुगबुगाहट है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति जी से मुलाकात की है और राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा गर्म है कि ये मुलाकात औपचारिक नहीं अनौपचारिक भी है, क्योंकि इसमें उन नामों पर भी चर्चा हुई होगी कि मंत्रिपरिषद के विस्तार में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। ऐश्वर्या, मैं लेकिन इससे पहले ना एक कॉशनरी नोट है, इस पर जितेंद्र जी भी हाईलाइट करेंगे। हर महीने होम मिनिस्टर अमित शाह की एक मीटिंग द्रौपदी मुर्मू जी के साथ होती है, क्योंकि एमएचए बहुत सारे ऐसे काम करता है जो डायरेक्टली रिलेटेड प्रेसिडेंट से होते हैं। बहुत सारी चीज़ों पे प्रेसिडेंट के कंसेंट की ज़रूरत होती है। तो ये जो मीटिंग के अंदर हम लोगों को भी लगता है, जैसे पता चलता है ना, हमें लगता है अरे इसका मतलब कहीं कैबिनेट रिशफल की बात तो नहीं करनी गई। तो थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन यहाँ दे दी जाए। वो हर महीने मिलते हैं, हर महीने ज़रूरी नहीं है कि फ़ोटोग्राफ आए। और दूसरी बात, एक टाइम जो है वो सीख किया जाता है बेसिकली कि हम ये दिन सोच रहे हैं कौन सा दिन खाली होगा, क्योंकि कैबिनेट की जो शपथ होती है वो राष्ट्रपति भवन में होती है। इन सब चीज़ों को लेके, लेकिन उससे ज़्यादा जो भारतीय जनता पार्टी में हेडक्वार्टर में जो आ और जा रहे हैं लोग, बड़े बड़े लोग, उनको लेके जो हमें देखने को मिलता है, तो लग रहा है कि कैबिनेट रिशफल जल्दी हो जाएगा। पिछली बार 5 जुलाई को हुआ था, उससे पिछली बार 9 जुलाई को हुआ था। तो लोग थोड़ा ये भी आकलन लगा रहे हैं कि उन डेट्स के हिसाब से आप देखें, और संसद का सत्र चालू होने वाला है, तो थोड़ा सा इंटेलिजेंट गेस जो सब लगा रहे हैं कि शायद जुलाई फर्स्ट वीक में होगा। तो जुलाई में मौसम बदलता है, मानसून आता है, तो हो सकता है कि जुलाई फिर आ रही है, तो ऐसे में फिर अटकलें। तो ऐश्वर्या ने तो बताया कि रूटीन है, हर महीने गृह मंत्री जी मिलते हैं, लेकिन हर महीने फोटो तो नहीं आती। और फोटो जारी करने के पीछे कोई ना कोई तो वजह जरूर रही होगी कि लोग पतंगे उड़ाएं, और चूंकि 15 अगस्त आने वाला है तो उसके पहले लोग राजनीतिक पतंगे उड़ाना शुरू कर दें। संजय जी, ये हाल ऐसा है कि सत्ता पक्ष के सांसदों से ज़्यादा विपक्ष के सांसदों को इस बात की दिलचस्पी है कि रिशफल हो रहा है कि नहीं, और उसमें इसलिए ये दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ी हुई है कि तमाम जो बागी सांसद हैं उनका नंबर आने वाला है कि नहीं। कई लोगों को हम फ़ोन खटका रहे थे पता करने के लिए कि उनका नंबर आने वाला है कि नहीं, क्योंकि जो टीएमसी का खेमा है जो बागी हो गया है, सुनने में आ रहा है कि अगर रिशफल होता है तो उसमें कोई 1-2 लोगों का नाम आ सकता है बागी खेमे से, चाहे वो काकोली दस्तीदार हों या सुदीप बंदोपाध्याय हैं, 2 सीनियर नेता हैं ये दोनों, तो उनका नाम आ सकता है। फिर इधर से संजय दीना पाटिल और बाकी लोग अपना नंबर मतलब लगा सकते हैं। तो ये आप सोचिए ना कि अभी ये तय नहीं हुआ है कि यूबीटी कौन सी है, कौन सी असल टीएमसी है, या उनका जो उन्होंने नई पार्टी बनाई है, स्पीकर अभी वो फैसला ले रहे हैं। लेकिन अगर जो ऐश्वर्या बता रही हैं कि हो सकता है रिशफल, और अगर आप तारीख देखें तो 1 तारीख को जापान के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ठीक है, और प्रधानमंत्री मोदी साहब अभी जा रहे हैं सीशेल्स, तो 29 को वापस आएंगे। तो विंडो कौन सा बचता है, 29 के बाद वाला, और 30 और 31। तो ये 2 विंडो है, वरना फिर 5 तारीख को प्रधानमंत्री फिर विदेश जा रहे हैं, तो 5 जुलाई वाला तो शायद मामला नहीं हो, पर 29, 30 और 31 पर सब सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों की नजरें, और ख़ास तौर से बागी सांसदों की, और जितने बागी सांसद हैं उनकी नज़रें, तो जो दूसरे खेमे के वो भी देख रहे होंगे कि मंत्री पद के लिए इन्होंने पार्टी छोड़ी कि वाकई में ये सैद्धांतिक रूप से पार्टी से परेशान थे। तो बड़ा दिलचस्प है और सुबुगाहट बड़ी तेज़ है। तो इसमें या तो असली पार्टी कौन है निर्वाचन आयोग तय करता है, लेकिन अनौपचारिक रूप से सरकार में शामिल हो जाएंगे तो ये इससे संदेश जाता है कि आपने इसको असली पार्टी मान लिया और अपना घटक एनडीए का बना लिया है। अरे एक नेता कह रहे थे हमें, तो क्या हुआ, उनकी पार्टी तय नहीं हुई है। जब एक सांसद है, जो सांसद है वो संसद का सांसद है, तो वो किसी भी दल का हो, अगर वो सांसद का हक है, अगर उसको मंत्री बनाया जा रहा है तो मंत्री बन सकता है। पार्टी कौन सी बाद में तय होता रहेगा। तो नेताजी जस्टिफाई कर रहे थे कि पार्टी कौन सी बाद में तय होगा। तो अमित, इसमें ये टीएमसी को लेकर के टीएमसी के कौन कौन से बागी सांसद मंत्री बनेंगे, तो इसमें आपके पास क्या खबर है अंदर की? नहीं, इधर टीएमसी वाली बात तो मौसमी जी ने बता दी। मजेदार बात है कि दूसरे खेमे में भी जो पहली बहाली थी, पहले ट्रांच में जो लोग गए थे आम आदमी पार्टी वाले, ये बात उसमें भी 7 में से कम मैं बता सकता हूँ 3
ऐसे आमतौर पे पहले शब्द हमने यहाँ गढ़ा था टिकटार्थी, वैसे ही यहाँ पे जो है मंत्र्यार्थी। हाँ मंत्र्यार्थी कह सकते हैं। एस्पिरेशनल मंत्रीज हैं, 3 लोग हैं जो उम्मीद लगाए बैठे हैं। 2 उसमें तो इंडस्ट्रियलिस्ट टाइप के लोग हैं, पंजाब वाले जिनको लग रहा है कि शायद जो लॉयल्टीज चेंज किया है हमने उससे कुछ फेरबदल होने वाला है, कुछ बदल जाएगा। तो उसमें देखिए क्या नाम होता बता है। दो ही तो इंडस्ट्रियलिस्ट है। हाँ, तो दोनों नाम ऑब्वियस हैं उसमें, लेकिन एक ज्यादा प्रखर रूप से सोच रहे हैं विक्रमजीत साहनी के आसपास के जो लोग हैं उनको लग रहा है शायद सिस्टम इस बार बदल जाए। और एक तो एलिजिबल इंस्टाग्राम पे एक समय में जो इंस्टाग्राम के प्राइम मिनिस्टर थे वो जो है इंस्टाग्राम के वो भी कहीं ना कहीं उस जो लिस्ट में कैमरा बंद रहेंगे। करने को कह रहे थे, बंद करो कैमरा, बंद करो कैमरा। नहीं सयोनी घोष के टारगेट पे जो थे, हाँ साइनी घोष के टारगेट पे भी रहे। सॉरी साइनी तो उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि क्योंकि बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, पार्टी को अच्छे से डिफेंड कर पाए, और उनका बीते हफ्ते 10 दिन में आप देखेंगे तो रोल अब प्रोमिनेंटली सामने भी आ रहा है कि जैसे भगवंत मान के खिलाफ उन्होंने अटैक करना शुरू किया, तो क्या उनकी किस्मत पलटेगी और ये जो लॉयल्टीज चेंज कराने में उन्होंने जितनी मेहनत की है उसका उनको फल मिलेगा कि नहीं, या पवन खेरा होंगे, ये जो है देखना होगा। संजय जी, मौसमी ने जैसा कि बताया कि 30, 31, तो इस बार जो जून का महीना है वो 30 का है। हाँ, अरे क्या बात है, तो गाल पर हाथ धरे, यही सोच यही मैं सोच रहा था मैं बहुत। लेकिन इस बार लोगों गुस्ताखी माफ। को जुलाई फर्स्ट वीक में बड़ा काम मिलेगा सारे रिपोर्टरों को, क्योंकि जो जानकारी आ रही है कि जुलाई पहले सप्ताह में जो कैबिनेट रिसफल की बात हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बड़ा कैबिनेट रिसफल हो सकता है। बहुत सारे लोगों को 7 से 8 जो हैं वो मंत्रियों को उनके बदलाव भी हो सकते हैं, नए लोगों को जो है काम मिल सकता है। जो राज्यों में चुनाव हैं, जिन राज्यों में, उन राज्यों के प्रतिनिधियों को सेंटर में उनको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, ऐसी जानकारी मिल रही। लेकिन एक जानकारी और भी बता दे रहा हूँ कि उस पहले सप्ताह में मैं नहीं रहूँगा दौड़ने भागने के लिए। अच्छा। क्योंकि मैं किसी दूसरे मिशन पर जा रहा हूँ, सीक्रेट मिशन है वो, सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, तो उसमें जा रहा हूँ। धुरंधर की तरह। हाँ, तो एक ये स्पेशल। बता रहे और कि जितेंद्र ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ले रखी है, इसलिए तब तक तो नहीं वहाँ मैं रिवील नहीं करेगा रहूँगा। जब लेकिन तक जो जानकारी है कि पहले सप्ताह में बड़ी भाग दौड़ रहेगी सारे रिपोर्टरों की, सबको एक दूसरे के घरों में कौन मंत्री बन रहा है, किसका छिन रहा है, कौन नया आ रहा है, किस प्रदेश से कौन आ रहा है, ये सब चीजें रहेंगी। तो भागना दौड़ना तो खूब ये तो पड़ेगा। अब ये बता दे, नहीं, अब सब टाइम कुछ पे तो खुलासा तुम कर गायब रहोगे। देंगे, कुछ तो सीक्रेट रखना पड़ेगा ना, सब खुलासा नहीं कर देंगे। कहानियां और भी हैं, लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा पूरा एपिसोड। तो जनाब देख डालिए। रिपोर्टर्स ऑफ